गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। इस अध्याय में हम सुनेंगे कि भगवान शिव के शिवलिंग और उनके साकार विग्रह मतलब उनकी मूर्ति की पूजा कैसे करनी चाहिए और उसका महत्व क्या है। सूत जी कहते हैं, शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो सके, जो ना सुनने की, ना कीर्तन करने और मनन करने तीनों क्रियाओं को ना कर सके, तो उसको भक्ति कैसे प्राप्त होगी और शिव की कृपा कैसे प्राप्त होगी। वह भगवान शंकर के लिंग अर्थात शिवलिंग और मूर्ति पूजा की स्थापना करके नित्य उसका पूजन करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। अब आजकल की जो जनरेशन है वो क्या है, उसके पास भक्ति नहीं है कि वो बैठकर मनन करे, कि हर वक्त टेंशन, मोबाइल, मीडिया, मतलब आजकल तो टाइम ऐसा आ गया कि बूढ़े लोग भी स्क्रॉल कर करके इंस्टाग्राम पे पूरा दिन, या जितने भी सीरियल आते हैं कोई छूट ना जाए, तो वो वक्ति नहीं है और मन भी नहीं लगता कि उनका कि वो मनन करने के लिए बैठे हैं। या शोर रहता है टीवी का, तो उनके लिए एकांत में, कईयों के पास इतनी जगह नहीं होती कि छोटे घर में रहते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग भी रहते हैं, तो कहाँ जाकर वो एकांत में मनन क्रिया करें। मनन क्रिया के लिए सब जगह शांति होनी चाहिए कि आपको कोई बुलाने वाला या डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तभी वो संभव है। आप सुन भी तभी सकते हो जब आपको कोई सुनने देगा। अगर आप टीवी पे कोई चीज़ सुन रहे हो, स्पिरिचुअल चीज़ सुन रहे हो या म्यूज़िक सिस्टम पे सुन रहे हो, तो भी आपको एकांत चाहिए होता है कि पता चले कुछ और चल रहा है और आप जो चलाना चाहते हो आपको कोई चलाने नहीं दे रहा। और इसके अलावा कीर्तन में जो अपने घर में या बाहर जहाँ भी आप कीर्तन, भगवान का सिमरन भजन कर सकते हो कीर्तन रूपी में, तो उसके लिए भी आपको वक्त नहीं मिल रहा कि या तो घर वाले करने नहीं देते या जाने नहीं देते, या आपको वक्त ही नहीं मिल रहा अपने आप को बिज़ी रखने की वजह से, कि या तो जॉब करते हैं, घर में इतने काम होते हैं कि आप वो सब कुछ भी नहीं कर पा रहे। और या फिर उन यंगस्टर्स के लिए, या फिर आजकल के जो भी लोग हैं जो इन तीनों क्रियाओं को नहीं करते, तो उनके लिए कौन सा ऐसा साधन है जिससे शिव की प्राप्ति हो सके। तो इस शिव पुराण में शिव कहते हैं कि अगर वे भगवान शंकर के लिंग, शंकर की शिवलिंग और मूर्ति की स्थापना करा ले, और या फिर मंदिर में कर ले या अपने घर में करा ले और नित्य उसका पूजन करे, तो संसार सागर से पार कर सकता है। चाहे वो मंत्र जाप नहीं करता, चाहे वो साधना नहीं करता, वो ध्यान नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन अगर वो शिवलिंग का पूजन ही कर ले, उनको एक लोटा जल ही समर्पित कर दे, फूल ही अर्पित कर दे, या शिव जी की मूर्ति को तिलक ही अर्पित कर दे, इतना सा पूजन भी करेगा तो भी उसे मोक्ष मिल जाता है। वंचना और छल ना करते हुए, छल कपट ना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए। अब देखो, ये भी बात आती है कि शिव कुछ मांगते नहीं है, पर अगर परमात्मा ने आपको बहुत पैसा दे रखा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उससे अच्छे से पूजन करें और भगवान के ऊपर खर्च करें, और उसमें छल ना करें, उसमें छल कपट ना रखें, और जितना आपको दिया है उस हिसाब से आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली वो खर्च भी करें। ये नहीं उसको अलमारी में बचा कर और कामों में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कारें खरीद रहे हैं, लेकिन भगवान के कार्यों में आप पैसा नहीं लगाते, तो भी इसमें लिखा है कि ऐसा छल कपट ना करें। उसे शिवलिंग और शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दें, और अगर आपके पास पैसा है तो शिवलिंग की सेवा अर्पित करें, या तो किसी मंदिर में, देवालय में, मंदिर के अंदर स्थापना करवाएं, शिव जी की मूर्ति की स्थापना कराएं, शिवलिंग की स्थापना कराएं, या उनकी सेवा में जो चढ़ावा चढ़ाएं, वस्त्र के लिए, उनके भोग के लिए आप ये व्यवस्था करते रहें। साथ ही साथ निरंतर उस लिंग और मूर्ति की भी पूजा करते रहें। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप भी बनवाएं, उसके ऊपर गोपुर, छत्र भी लगवाएं, तीर्थ मठ क्षेत्र की स्थापना करें, और एक सुंदर सा मंदिर या उत्सव भी रचाएं। सारी तरह के उत्सव भी रचाने चाहिए, जैसे जैसे त्यौहार आते हैं उसके अकॉर्डिंगली मंदिर को सजावट और उत्सव बनाने के लिए
पैसा खर्च करते रहें। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्य नैवेद्य के रूप में समर्पित करते रहें। गंध होते हैं जो परफ्यूम है, सुंदर सुंदर इत्र वगैरह, उसके वो आप शिव को अर्पित करते रहें। पुष्प चढ़ाते रहें, धूप जलाते रहें, दीप जलाते रहें, पुए जो मीठे पुए होते हैं वो भोग लगाते रहें। शाक मतलब सब्जियां भी बनाकर उनका भी आप बहुत अलग अलग तरह का खाना बनाकर, भोजन बनाकर भगवान शिव को समर्पित करते रहें। झंडा ज़रूर लगाएं, छत्र लगाएं और ध्वजा लगाएं। ध्वजा झंडे को बोलते हैं, छत्र हो गया, शिव के ऊपर छत्र लगाएं। व्यंजन चामर भी करें, जो उनको पंखा किया जाता है, सफ़ेद बालों वाला जो चांदी के अंदर होता है, चामर भी करें। और अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब समान भगवान शिव के लिंग और मूर्ति को चढ़ाएं। जैसे किसी राजा की सेवा की जाती ना, उस हिसाब से सारे राजोपचार जो हैं वो शिव की शिवलिंग और मूर्ति पर चढ़ाते रहें। प्रदक्षिणा करें, नमस्कार करें, यथा शक्ति से जप भी करें। जितना आप जप कर सकते हैं तो आप बैठकर शिव के पास जप भी करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करते रहें। जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं वो मिट्टी से बनाया जाता है, जिसकी रोज पूजा की जाती है, रोज ही उसको प्रोवाइड किया जाता है। उस विसर्जन के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार से शिवलिंग और शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान ना भी करे, कि वो चाहे कोई पाठ नहीं भी सुनता या फिर कोई शिव पुराण नहीं भी सुन रहा या कोई और कर्म ऐसा नहीं कर रहा है जिससे शिव के गुणगान नहीं सुन पा रहा है, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो ये शिवलिंग की और शिव मूर्ति की पूजा कर रहा है, तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। पहले बहुत से महात्मा पुरुष लिंग और शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। पहले जमाने में बहुत सारे महात्मा पुरुष हैं, शिवलिंग की पूजा करने में और शिव मूर्ति की पूजा करने से ही 84 लाख योनियों को छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऋषियों ने पूछा कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में क्यों नहीं? अब वो ये पूछ रहे हैं ऋषि कि मूर्ति के अंदर सारे देवी देवता क्यों पूजे जाते हैं, बाकी देवी देवताओं के लिंग क्यों नहीं होते, शिवलिंग क्यों नहीं होते? जैसे शिवलिंग है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, तो लिंग रूप में शिव पूजे जाते हैं, तो बाकी देवी देवताओं की लिंग क्यों नहीं है, सिर्फ शिवलिंग की ही पूजा शिवलिंग के रूप में क्यों होती है? परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी होती है। ऐसा क्यों होता है? सूर्य कहते हैं, मुनिवरों, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही बड़ा पवित्र है, अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हैं, वही बताने वाले हैं, और दूसरा कौन हो सकता है? दूसरा कोई पुरुष कभी कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कहा है, इस प्रश्न वो कह रहे हैं कि इस प्रश्न का आंसर कोई देवी देवता नहीं दे सकता, सिर्फ महादेव जी ही इसका उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है वो सुनिए। मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी प्रकार मैं वर्णन करता हूँ। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल मतलब निराकार कहे गए हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल कहा गया है। जब वो रूप ले लेते हैं, एक मनुष्य रूप ले लेते हैं, और उस सुंदर रूप के कारण वो सकल कहलाते हैं। निष्कल मतलब कोई रूप रंग कोई आकार नहीं, और सकल मतलब एक सुंदर रूप धारण कर लेते हैं शिव मूर्ति के रूप में, वो सकल रूप कहलाता है। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा आधारभूत लिंग में निराकार कहते हैं ना, निराकार जो देव माने जाते हैं, निराकार जिनका कोई आकार नहीं, तो शिव जी ने वो रूप धारण किया जिसका कोई अंग आकार नहीं है। शिवलिंग के रूप में जो निरंकार को मानते हैं वो शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा करते हैं। शिवलिंग शिव के निराकार रूप का ही प्रतीक है, एक सिंबल होता है ना, वो शिव के निराकार होने का सिंबल है। इसी तरह शिव के सकल और साकार होने के कारण उनकी पूजा आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त हो जाता है। और जब वो साकार रूप ले लेते हैं, सारे अंगों के साथ, सारी नैनक्ष और शरीर के रूप में जब
रूप ले लेते हैं तब उनको साकार कहा जाता है। शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का ही प्रतीक है, और जो शिव का जो साकार रूप है वो उन्हीं के साकार रूप का प्रतीक है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार हैं, और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार हैं। रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग निराकार शिवलिंग और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव का पूजन करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता है ना, वो भगवान वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग कहीं उपलब्ध नहीं है। जो ब्रह्म है साकार, जो निराकार रूप में भी उपलब्ध रहता है, वो ही शिव है और वो शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। इसीलिए किसी और देवता के शिवलिंग के रूप में पूजा नहीं की जाती। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार जी जो कार्तिकेय जी हैं वो कहते हैं, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं, शिव से जो अलग देवता हैं, उन सब की पूजा के लिए मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखी जाती है और सुनी जाती है। केवल भगवान शिव की पूजा में लिंग और मूर्ति दोनों का उपयोग देखने में आता है। कल्याण में नंदिकेश्वर जी, नंदी जी से कह रहे हैं वो, कल्याण में नंदिकेश्वर जी, इस विषय में तत्व की बात हो तो मुझे बताइए, कि जानने योग्य बात है तो मुझे बताइए, मैं अच्छी तरह से मुझे समझ में आ जाए। नंदीश्वर कहते हैं कि निष्पाप ब्रह्म कुमार, कार्तिकेय भगवान से नंदीश्वर जी कह रहे हैं कि आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह बहुत गुप्त है, गोपनीय है और किसी को बताई नहीं गई है, और लिंग साक्षात ब्रह्म का ही प्रतीक है। आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो बताया है मुझे, उसे मैं आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप ही है, निष्कल निराकार है, इसलिए उन्हीं की पूजा सिर्फ लिंग के रूप में होती है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। जब आप बहुत सारे ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु सबसे बड़े हैं, और इस तरह से अगर हम जाएं तो बहुत सारे माया जाल में फंस जाएंगे कि क्या बड़ा क्या छोटा। तो शिव ने इसको गुप्त रखा था अभी तक। शिव पुराण का कल हमने अध्याय पढ़ा कि जब कलयुग में बहुत बढ़ जाएगा तब शिव पुराण का उत्थान होगा और कलयुग का असर कम हो जाएगा। तो उन्होंने इसीलिए इसे गुप्त रखा हुआ था, और जैसे जैसे लोग पढ़ते जाएंगे, और क्यों सबसे बड़ा सोल्यूशन है, जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके पाप कटते जाते हैं। सनत कुमार बोलते हैं कि महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव और दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और मूर्ति का जो प्रचार, जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है, इसलिए लिंग और मूर्ति की आदि उत्पत्ति जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। अभी लिंग और मूर्ति सबसे पहले कैसे उत्पन्न हुए, इसकी भी मैं कथा सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य, लिंग कैसे प्रकट हुआ, रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदीश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के प्रकट होने का प्रसंग सुनाना आरंभ कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु के विवाद और देवताओं की व्याकुलता और चिंता गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर भगवान महादेव का सत्वन और देवताओं के प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा विष्णु के विवाद स्थल में आगमन होना, उनके दोनों में आपस में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा, और सारे देवता व्याकुल हो गए और चंद्रशेखर भगवान से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रेरित होकर महादेव जी ने विष्णु और ब्रह्मा जी के विवाद स्थल पे, जहाँ पर वो लड़ाई कर रहे थे, आपस में बहस कर रहे थे, वहां आ गए और दोनों के बीच निष्कल आदि अंतरहित भीष्म अग्नि स्तंभ के रूप में, मतलब एक आग के खंभे के रूप में जाकर खड़े हो गए। उनका आविर्भाव और प्रसंगों की कथा कही, और श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई था लेने की चेष्टा, मतलब वो ज्योतिर्मय जो खंभ, अग्नि का खंभ जो बीच में उनके प्रकट हो गया, जब आपस में वो बहस कर रहे थे कि कौन बड़ा, ये समझ नहीं कौन पहले आया है,
इसके बारे में हम आगे कथा में पढ़ेंगे कैसे हुआ था। तो उस खम्भ के दोनों छोर में मतलब वो खम्भ कहाँ जाके शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है उसको देखने के लिए, उसकी गहराई नापने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों लग गए। और गहराई की था लेने की शेषता केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए कि केतकी पुष्प को कैसे शाप लगा और वरदान क्या मिले, ये भी हम आगे सुनेंगे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।